जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं एक बार फिर से मॉक टेस्ट 3 जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और इसी तरीके से सवालों का सिलसिला चलते रहेगा और मैं जवाबों की कार्यवाही करते रहूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। PQRS बेस्ड क्वेश्चन है और हमेशा की तरह आप लोगों को मेरे सोल्व कराने से पहले अपने एंड पर सॉल्यूशन करना है, हमेशा की तरह। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्सिडीज शुड नॉट बिकम अ परमानेंट फीचर एक्सेप्ट फॉर द डेस्टिट्यूट, इट इज ट्रू दैट डिसेबल्ड विडोज एंड द ओल्ड। सबसे पहली चीज देखते हैं कि आर से यहां खत्म हो रहा है और इट इज ट्रू दैट। ठीक है, तो आर से कभी भी खत्म नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन तो आपका गया धक्का मार के। ठीक है, एक ऑप्शन तो आपका गया। अगले ऑप्शंस देखते हैं, यहां आर है और यहां भी आर है। ठीक है, आर आर से दोनों शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो आर से शुरू हो सकता है क्या? इट इज ट्रू दैट सब्सिडीज शुड नॉट बिकम अ परमानेंट फीचर, यानी कि आर के बाद पी आएगा डेफिनेटली, ये बात सही है हमारी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आर के बाद पी आएगा, यहां आ रहा है आर के बाद पी, एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो यही आपका सही होगा, बाकी तो कट ही गए। आर के बाद पी आएगा, इतना ही निकाल लेते तो आंसर आ जाता। अगला देखते हैं, पी से शुरू हो सकता है, पी से, एस से या आर से। तो सबसे पहले जहां ज्यादा ऑप्शन रहते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में पी ज्यादा बार है, 2 बार है, तो हम यहां देखते हैं कि पी से शुरू हो सकता है क्या? गेट वॉट वी लाइक, ओके। और फिर क्यू देखते हैं, वॉट वी कैन गेट, यानी कि पी के बाद क्यू तो आ नहीं सकता, ये बात मैं यहां पर खारिज कर देता हूं। क्या आर से शुरू हो सकता है? देखता हूं, इफ वी कैन नॉट गेट वॉट वी लाइक, वी हैव टू लाइक वॉट वी कैन गेट, यानी कि ये सही है, आर वाला सही है डेफिनेटली, ये भी गलत है आपका। तो इस तरीके से आपको PQRS सोल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको PQRS सोल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड, ही लुक्स कंप्लीटली व्हेन ही इज ऑफ ड्यूटी, यानी कि पी के बाद क्यू तो कभी नहीं आ सकता। ही लुक्स कंप्लीटली व्हेन ही इज ऑफ ड्यूटी, ये क्या होता है? पी के बाद क्यू तो काट दो। ठीक है, ये तो हमने काट ही दिया, देखते सही। ही लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट, ये हो सकता है, ही लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट, यानी कि पी के बाद आर आएगा, ये रहा एक ऑप्शन, तो ये रहा पी के बाद आर, ये भी और ये भी, तीनों में ही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, when he is off duty and in his normal clothes, ओके। P के बाद R आ रहा है और फिर Q आएगा। ठीक है, और फिर S, यानी कि ये रहा ऑप्शन, ये गलत है, Q और S से शुरुआत नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, द रोज इन अपीरियंस ऑफ हाउसेस वर यूनिफॉर्म, द रोज ऑफ हाउसेस आएगा, रोज किसकी? हाउसेस की, यानी कि पी के बाद आर आएगा, तो एक तो ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। पी के बाद आर आएगा इन दोनों में, और शुरुआत भी दोस्तों पी से हो रही है, तो ये रहा, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट अरेंजमेंट इज द वन दैट इज मोस्ट कंड्यूसिव टू द पब्लिक गुड। ठीक है, ये बोल रहा है, देखो एक बात तो इस सेंटेंस से आपको क्लियर हो गई होगी कि स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होगा वो होगा पी डेफिनेटली, और यहां भी दे रखा है पी 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 और पी, यानी कि इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, इससे हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्या किया जाए? इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट, यानी कि पॉज ले रहे हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट, यानी कि ये कंजंक्शन लेंगे हम। ठीक है, यानी कि पी के बाद आर आएगा, ये बात तय हो गई, एक ही ऑप्शन है, बात खत्म, एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां जब भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको किस बात का परहेज करना है दोस्तों? परहेज किस बात का रखना है आपको कि यहां एंटोनिम पूछा या सिनोनिम, ये पढ़ लेना है आपको, इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछा है उसने। अंडरलाइन, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच वर्ड क्लास द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू, इंडिकेट योर रिस्पॉन्स टू द आंसर शीट अकॉर्डिंग। देखो इसने क्या पूछा है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है, ठीक है। ये नहीं पढ़ते हम तो हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि हमें ये पता होता कि एंटोनिम सिनोनिम पूछे तो बहुत बार हमें ये पढ़ना होता है कि पूछा क्या है। थोड़ा सा टाइम वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन सावधानी हमें बरतनी चाहिए। द रिसर्चर्स आर स्टडिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स। इफेक्ट्स किसके? इट्स, यानी कि एक नज़र में तो आपको दिख रहा होगा कि सर एडजेक्टिव है, लेकिन मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को कि एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है एक और इसका भाई डिटरमाइनर, और वो क्या होता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को छोड़कर बाकी सारे एडजेक्टिव डिटरमाइनर होते हैं दोस्तों। तो हमारे पास अगर ऑप्शन है डिटरमाइनर तो हम वही टिक करेंगे, अगर डिटरमाइनर ऑप्शन नहीं होता तो हम एडजेक्टिव टिक कर देते हैं, ठीक है। द मीटिंग वाज रिशेड्यूल्ड ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। ड्यू टू सबको पता है पूरी दुनिया को कि प्रीपोजिशन, तो आप लोगों को भी टिक कर देना है कि ड्यू टू आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टीम वर्कड हार्ड। काम कैसे किया? बहुत कठिन, तो एडवर्ब हो जाएगा। जो वर्ड्स वर्ब को क्वालिफाई करें वो एडवर्ब होते हैं। देयर वाज नथिंग, दोस्तों ये नथिंग क्या हो जाएगा? ये आपका एक प्रोनाउन है, ठीक है। देयर वाज नथिंग, और एल्स इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कोई चीज प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है तो वो तो एडजेक्टिव होती है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को जो भी चीज क्वालिफाई करती है वो एडजेक्टिव होती है, आपको भली भांति पता है, ठीक है। आई सा धोज फ्लावर्स, यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि धोज फ्लावर्स, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये लो, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या दे रखा है ये देखते हैं। यहाँ जो मैं आपको सावधानी बरतने की बात बोल रहा था वो हमें यहाँ बरतनी है। अपोजिट पूछा है दोस्तों, अपोजिट है ना। तो ही इज अ माइजर, कंजूस है, तो कंजूस का अपोजिट क्या होता है? जो ज्यादा खर्चा करता है ना। स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, इन ऑप्शंस को देखने की जरूरत है ही नहीं। सीधे सीधे अगर हमें आंसर मिल जाए तो फिर बाकी ऑप्शन हमें क्यों देखना, ठीक है। जीवन में काफी लोग यही करते हैं ना, सीधे सीधे हाथ में आ जाती है वस्तुएं, चीजें, पैसा, तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमें भी यहाँ वही रूल फॉलो करना है। दिस पॉलिसीज आर इनिमिकल, इसके लिए पूछा है, इनिमिकल के लिए पूछा है आपको। इसका मतलब होता है कि सोसाइटी के लिए चीजें अच्छी नहीं है, तो अच्छे का उल्टा क्या होता है दोस्तों? बुरा, ठीक है। और बुरा, तो यहाँ बुरा है तो इसका उल्टा अच्छा, कंजेनियल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द न्यू मैनेजर ऑफ द बैंक इज अर्बन इन हिज मैनर्स। अर्बन, ठीक है, तो अर्बन का मतलब क्या होता है? सिविलाइज्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट, ठीक है। हर फेस सडनली बिकेम एनिमेटेड, एनिमेटेड का एक्साइटेड, ठीक है। लिवली, लाइवली, एक्टिव, ये सब आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लिस्टलेस, थका हुआ, हारा हुआ, क्योंकि एबुलेंट, एबुलिएंट तो इसका सिनोनिम है, वाइवेशियस भी सिनोनिम है, और ये सिनोनिम नहीं है, लेकिन ये बहुत उल्टा डायरेक्शन ले रहा है, इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द होटल ऑफर्स अ हेवन ऑफ पीस एंड सेरेनिटी अवे फ्रॉम द बसल ऑफ सिटी, यानी कि सिटी की चकाचौंध से दूर होटल है, और बड़ा मज़ा आता है लोगों को वहाँ रहने में, बहुत खुशियाँ मिलती है, शांति मिलती है, ठीक है। तो सेरेनिटी का मतलब खुशियाँ होती है ना, खुशी की तलाश में ही आजकल वैसे भी सारे लोग। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अप्रोवर, हो हल्ला, भाग दौड़, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पैसेज है जो कि मैं हर बार आप लोगों को छुड़वाता हूँ, आपको अपने एंड पर सोल्व करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ, स्क्रीनशॉट ले पाओ, ठीक है। क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, ठीक है। ये लो, देख लो आप लोग, ठीक है। आगे और क्वेश्चन है, ये भी आप देख लो, मैं स्क्रीन से दूर हो जाता हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे।
और ये भी आप खुद से देख लेना, एक क्वेश्चन और है इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से हमें परहेज करना है, क्या परहेज रखना है सर? बार बार परहेज रखने का बात करते हो आप। नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम, ठीक है। इट वॉज अनकाइंड टू डेनिग्रेट, किसी को नीचा दिखाना है ना, तो एक्सटोल तो प्रशंसा करना होता है, कमेंट भी प्रशंसा होता है, डिस्करेज हो सकता है और बिलिटिल ये होता है बिलिटिल। डिस्करेज तो हतोत्साहित होता है, किसी को नीचा दिखाना होता है बिलिटिल, किसी की बात को कम इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। ही इमेनेट्स यानी कि ये किसी चीज का पावर है, सोर्स है ना, इससे कोई चीजें निकलती है। तो एनिमेट तो होने से रहा, फॉरगिव होने से रहा, एग्जाम छूट देना होने से रहा, बचा क्या? स्टेम। मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पता नहीं था कि स्टेम इसका सिनोनिम होगा, तो नहीं पता होता है तो एलिमिनेट कर लेते हैं। कितनी बार समझाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज हैंग्ड फॉर प्लॉटिंग टू सप्लेंट द किंग, यानी कि किंग की जगह लेने के लिए उसने हथकंडे अपनाए, ठीक है। तो हमारे लिए आंसर क्या होगा? प्लायबल तो फ्लेक्सिबल होता है, नहीं। इन स्टेट यानी कि स्टेब्लिश कर देना, नहीं। रोबस्ट मजबूत तो नहीं, बचा क्या? सुपरसीड। इसका मतलब भी ये होता है किसी की जगह अपना लेना, ठीक है। घर जमाई बन जाना, है ना, दूसरों की जगह ले लेना, यही होता है। इट इज पॉसिबल टू एक्स्ट्रापोलेट फ्यूचर डेवलपमेंट्स फ्रॉम करंट ट्रेंड्स, यानी कि करंट ट्रेंड्स के हिसाब से फ्यूचर के बारे में हम चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो कंक्लूड क्या हो जाएगा? आउटकास्ट तो निकाल देना सोसाइटी से, ये नहीं होता है। रिनाउंस त्याग देना, है ना। बचा क्या? डिड्यूस यानी कि कोई चीज कंक्लूड करना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। ही इज अ स्टोन्च सपोर्टर ऑफ अमेचोरिज्म, ठीक है। वेसिलेटिंग का मतलब होता है कि तटस्थ नहीं है, कोई बार बार अपने डिसीजंस बदल रहा है। फीकल का मतलब भी एवर चेंजिंग और डिसलॉयल, ये तीनों एक जैसे हो गए, तो बचा आंसर अनवेवरिंग, सिनोनिम है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपके ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। आई रिग्रेट, पास्ट की बात हो रही, रिग्रेट का मतलब ही पास्ट से रिलेटेड है, तो जो भी पास्ट वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है वो टिक कर दो। ये लो, दैट आई टोल्ड यू दैट, ठीक है। सीधे सीधे ग्रामर में भी लॉजिक लगाना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द टीचर डिमांडेड, टीचर ने डिमांड करी, ठीक है। ये पढ़ते से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये मूड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या डिमांड करी? कि स्टूडेंट सबमिट देयर असाइनमेंट, स्टूडेंट सबमिट करें उनके असाइनमेंट, ये मूड है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी भी चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट, डिमांडेड दैट द स्टूडेंट टू सबमिट, ये तो गलत ही हो गया स्ट्रक्चर ही। दैट द स्टूडेंट सबमिटिंग देयर, ये भी गलत है। दैट द स्टूडेंट सबमिट्स, ये तो एकदम गलत है। आपकी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है। तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए ना दोस्तों, और ऐसा कहाँ फॉलो हो रहा है? यानी कि पहला वाला ही आंसर सही है। ही विल वेट अंटिल यू आर रेडी, जब तक तुम रेडी नहीं हो जाते हो। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया कि प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल आता है, ठीक है, जब आपकी कंडीशन की बात होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दे अग्रीड दैट दे वुड कम, पास की बात है तो पास की बात, पास में हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो वुड आता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात एब्सोल्युटली सही है। शी प्रोमिस्ड नॉट टू टेल एनीवन, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता था ए और बी में, ये दोनों तो गलत ही है। इनमें भी ये वाला सही है, करेक्ट स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। जनरली इसी को यूज किया जाता है। इफ इट रेन्स टुमारो द पिकनिक विल बी कैंसल्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। वुड तो आएगा ही नहीं, और हैड बीन कहीं से कहीं तक नहीं आ सकता दोस्तों। शी कांट हेल्प बट लोफ, ठीक है, वो केवल हंसने में ही रह गई, कहने का मतलब उसका ये। मदद वदद तो छोड़ो, हंसना ही उसने नहीं रोका, ठीक है। आई विश, जब भी हम विश करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो पास्ट लगता है, ठीक है, यानी कि वर्ब का पास्ट फॉर्म लगता है। पास्ट हमारा टेंस वाला पास्ट नहीं लगता है ना। जैसे हम लगाते थे इफ आई वर अ मिलियनियर, वो वाला, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन, ये तो सबको आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही अच्छे से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इफ आई वर इन योर पोजिशन, इफ आई वर इन योर पोजिशन, तो फिर क्या, आई वुड डू द सेम, आई विल डू द सेम, आई डू द सेम, आई डिड द सेम। इसमें आई वुड डू द सेम ये होगा। इफ आई वर इन योर सिचुएशन आई वुड डू द सेम, क्योंकि ये मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है, कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है और मैंने आपको करवा रखा है क्लास में, बहुत अच्छे से मैंने आपको करवा रखा है। टू ब्लो अ फ्यूज, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, टू बिकम वेरी एंग्री, टू ब्लो अ फ्यूज, टू बिकम वेरी एंग्री, ठीक है। इन वोग, इन वोग का मतलब होता है फैशन में, कोई चीज करंट ट्रेंड में, फैशन में, ठीक है। तो इन अ डिफिकल्ट इन करंट फैशन, ये रहा ऑप्शन ही मिल गया हमें। फाइंड योर फिट, फाइंड योर फिट का मतलब होता है टू एडजस्ट टू अ न्यू सिचुएशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, टू एडजस्ट टू अ न्यू सिचुएशन, दिस विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। टू बी थीन ऑन ग्राउंड, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, एग्जिस्ट इन स्मॉलर नंबर और अमाउंट, टू बी थीन ऑन ग्राउंड, ये हो जाएगा इसका आंसर। फ्रॉम द ग्राउंड अप, इसका मतलब क्या, कंप्लीटली, फ्रॉम द ग्राउंड अप का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है, पूर्ण रूप से, बहुत एक्यूरेसी के साथ कोई काम हुआ है, फ्रॉम द ग्राउंड अप का मतलब ये होगा, ठीक है। डेवलपिंग इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स इज क्रूशियल, अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में थोड़ा अच्छा लेवल आता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना किस तरीके से हमें इनको अप्रोच करना है। डेवलपिंग इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स इज क्रूशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस, ओके, अ की स्ट्रेटजी इज टू, क्या आएगा यहाँ इन चारों ऑप्शन में से, यहाँ इस वाले 41 नंबर पर हमें टिक करना है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल बनाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए या नेग्लेक्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली बनाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल हेल्प करता है स्टूडेंट्स स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज देयर टाइम एफिशिएंटली, स्टूडेंट्स शुड आल्सो क्रिएट अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वाइट एंड कंफर्टेबल क्या आएगा 42, कंफर्टेबल इनमें से अब आपको ऑप्शन चूज करना है 42 में से, क्वाइट एंड कंफर्टेबल एटमोस्फियर, ठीक है, शांति भरा होना चाहिए ना जहां हम पढ़ाई करते हैं, एनवायरमेंट, ठीक है, तो ये आएगा विच हेल्प, और वो एनवायरमेंट हेल्प करता है स्टूडेंट स्टे ऑर्गेनाइज, ये यहाँ लिखा हुआ है, शुड ऑल्सो क्रिएट काइट कंफर्टेबल, और इसके बाद यहाँ आ गया, ये रिपीट हो गया, ठीक है। अब दैट इज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, और वो जो एनवायरमेंट है वो फ्री होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन से, ठीक है। ब्रेकिंग स्टडी सेशंस इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ना है स्टडी टाइम टेबल को, ताकि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए, ठीक है। कैन एनहेंस कॉन्सेंट्रेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट स्पेसिफिक एंड अचीवेबल, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट स्पेसिफिक एंड अचीवेबल, यानी कि क्या बोलेगा आगे, देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे इसमें। स्पेसिफिक एंड अचीवेबल, यहां पढ़ो इनमें से आएगा कुछ भी, बैरियर बनाने चाहिए क्या, अचीवेबल बैरियर बनाता है क्या कोई, अचीव क्या करते हैं हम हमारी लाइफ में, गोल्स करते हैं ना, तो ऑब्वियसली ये होगा कि अचीवेबल गोल्स बनाने चाहिए। टू मेंटेन मोटिवेशन एंड ट्रैक प्रोग्रेस, रिव्यूइंग नोट्स रेगुलरली हेल्प्स रीइंफोर्स, क्या नोट्स किसके लिए बनाते हैं हम, ताकि हमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन रिटेन हो जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड इंप्रूवमेंट, ओके, यूजिंग एक्टिव स्टडी टेक्निक सच एज समराइजिंग क्वेश्चनिंग, यूजिंग एक्टिव स्टडी टेक्निक सच एज समराइजिंग क्वेश्चनिंग एंड, अच्छा अपने दोस्तों के साथ आपको आर्ग्यू करना चाहिए या कंपीट करना चाहिए या कोलेबरेट करना चाहिए, देखो कंपीट करने से तो आप खुद ही
खुद से पढ़ाई करोगे और कोलेबरेट करने से क्या आप नई नई चीजें सीखोगे, जो आपको नहीं आता है वो भी आप अपने दोस्तों से सीख लोगे। इसलिए यहाँ पॉजिटिव चीजें हमें टिक करना है, कोलेबरेटिंग, ठीक है। डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल, यानी कि हम कोलेबरेट करने से दोस्तों से हमें जो भी मटेरियल रहता है, स्टडी मटेरियल, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप हो जाती, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप हो जाती। एडिशनली टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स, ब्रेक लेना भी तो जरूरी है, इज एसेंशियल टू अवॉइड बर्नआउट एंड मेंटेन एनर्जी लेवल, नहीं तो एनर्जी खत्म हो जाएगी ब्रेक नहीं लेंगे तो, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। स्टेइंग हाइड्रेटेड एंड ईटिंग हेल्दी स्नैक्स कैन सपोर्ट ब्रेन फंक्शन एंड, इसके बाद क्या आएगा देखते हैं आगे। स्टेइंग हाइड्रेटेड एंड ईटिंग हेल्दी स्नैक्स कैन सपोर्ट ब्रेन फंक्शन एंड क्या, अलर्टनेस, अलर्ट रहने के लिए हमें ये सब मदद करेगा चीजें। फाइनली एंश्योरिंग एडेक्वेट स्लीप इज वाइटल एज इट हेल्प्स कंसोलिडेट मेमोरी, यानी कि आपने सुना ही होगा कि अच्छे से नींद लोगे तभी चीजें रिटेन कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। एंड प्रिपेयर द माइंड फॉर न्यू लर्निंग बाय एडोप्टिंग दिस हैबिट्स, और ये जब जितनी भी हमने बात करी सारी हैबिट्स एडोप्ट करके स्टूडेंट्स कैन अचीव एकेडमिक, फेलियर तो होगा नहीं दोस्तों, सक्सेस ही होगा, ठीक है। और इसी के साथ खत्म होते हैं आज के मॉक के 50 क्वेश्चन। थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का हमारा मॉक टेस्ट था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा डिफिकल्ट, ठीक है। और मिलेंगे अगले मॉक में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।